स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल अभिनव मैथ्स पे। तो ये हम लोग का जन्माष्टमी के बाद ये फर्स्ट क्लास है और जन्माष्टमी के बाद क्लास लेने में जो एनर्जी मैं महसूस कर रहा हूँ उस एनर्जी को मैं बता नहीं सकता और आई होप कि वो एनर्जी आप भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म और कृष्ण भगवान क्या है, एक एनर्जी है। कृष्ण भगवान क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। आइए हम लोग देखते हैं कि उनका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है हम लोग किस किस रूप में यूज करते हैं। तो क्लास 9 में एक टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं वर्क एंड एनर्जी, और हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, वर्क एंड एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं, वर्क एंड एनर्जी के बारे में बात करते हैं। वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी, कोई भी पहले एनर्जी, वो हमको एनर्जी देते हैं और हमें भी एनर्जी मिलता है। कई फॉर्म्स में हम लोग को एनर्जी मिलता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सारी एनर्जी के साउंड एनर्जी, ये सब क्या है, एनर्जी के टाइप्स है। हमें क्लास 9 में पढ़ना है दो एनर्जी के बारे में, जो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी और एक क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पर हम इस एनर्जी का करते क्या है, एनर्जी का करते क्या है, इस एनर्जी का यूज हम काम करने के लिए करते हैं। इस एनर्जी का यूज हम क्या करते हैं, काम करने के लिए करते हैं। और कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। विदाउट एनर्जी हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है तो वो कोई काम नहीं कर पाता है। जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारे पास एनर्जी नहीं है तो कोई काम नहीं कर पाते हैं। और किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो काम क्या होता है, फिजिक्स ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग अगर कोई फोर्स लगा रहा है और वो मूव कर रही है, वो डिस्प्लेस कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। सपोज क्या कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और इस पे हम कोई फोर्स लगाए F, इस पे हम कोई फोर्स लगा दिए क्या, F, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यस वी हैव डन सम वर्क। हम लोगों ने क्या किया, कुछ काम किया है। हम लोगों ने क्या किया है, कुछ काम किया है। तो यहाँ पे अभी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, तो इसे हम लोग S से डिनोट कर देते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे शो करते हैं, S से करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स इस बात को यही कहता है कि वर्क डन कब कहा जाएगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह क्या कर जाता है, डिस्प्लेस कर जाता है। ठीक है, तो क्या जो ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाए और डिस्प्लेस ना करें वो कार्य नहीं होगा, तो फिजिक्स कहती है वो कार्य नहीं होगा। जैसे अगर एक दीवार है, उसको आप दिन भर धक्का दे रहे हैं, दिन भर धक्का दे रहे हैं, ये दीवार है, ये दिन भर धक्का दे रहे हैं इस पे और ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो एनी वर्क, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस नहीं करा पा रहे हैं, आप दिन भर काम कर रहे हैं, मतलब यू डोंट हैव डन एनी वर्क, मतलब आपने कोई काम नहीं किया। इसे कौन कहता है, फिजिक्स कहता है। आप भले थक जाए इस दीवार को धक्का देते पर अगर आप इसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे तो ये कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का एक फॉर्मूला आता है वर्क डन का, ये क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोग का एक क्या है, एक फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो यहाँ से हम वर्क डन, और इसका यूनिट क्या होता है, जूल। इसका यूनिट, और उसको डिनोट किससे कहते हैं, जे से। इसको डिनोट किससे कहते हैं, जे से, और इसको कहते हैं जूल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, और इतनी बात समझ में आई तो आप करिए इस सेशन को लाइक। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है। हम लोग पूरा देखेंगे डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, यूज क्या होता है इसका, और कहाँ कहाँ एप्लीकेशन, अगर चिड़िया आसमान में उड़ रही है तो वो कौन सा मोशन कर रही है, कौन सा एनर्जी कंटेन करेगी। एरोप्लेन उड़ रहा है, एक आदमी क्लाइंब कर रहा है माउंटेन पे, तो वो कौन सा एनर्जी कंटेन करेगा। ये सारी बातें हम लोग बहुत ही डिटेल वे में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। आइए, तो इसे आई होप समझ में आएगा कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये फोर्स तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कि पॉजिटिव, ये वर्क तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क, और एक होता है क्या, जीरो वर्क। एक क्या होता है, जीरो वर्क होता है। सपोज अगर आप इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस पे आप फोर्स लगाएं और ये फोर्स के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। अगर आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं, आप इसको धक्का दे रहे हैं, इधर से अगर आप धक्का दे रहे हैं इसको और ये इधर ही मूव कर रहा है, मतलब फोर्स के डायरेक्शन में ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव वर्क है। ये क्या है, पॉजिटिव वर्क है।
ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव वर्क है। जैसे अभी किसी बाइक को धक्का दे रहा है तो आगे बढ़ रही है, किसी फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो वो भी आगे जा रहा है। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे वर्डन हो रहा है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट केस है किसका, वर्डन का। फर्स्ट केस है जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। पर कभी कभी कुछ ऐसा केस होता है जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं। इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और आप इस पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं इधर, पर ये भी एक फोर्स लगा रहा है जो इधर बढ़ता चला जा रहा है। आप इधर फोर्स लगा रहे हैं फिर भी इधर बढ़ता चला आ रहा है। ठीक है, जैसे कोई जीप है वो आगे की तरफ जा रही है, आप उसको फोर्स लगा रहे हैं पर आप ही डिस्प्लेस होते जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है, तो यहाँ पे वर्क होगा, पर यहाँ पे कैसा वर्क हो रहा है, नेगेटिव वर्क हो रहा है। यहाँ पे कैसा वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होगा, यहाँ पे नेगेटिव वर्क होगा। और ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जैसे आपकी बच्चिया है और आप उसको खींचते हैं, ठीक है, रस्सी से उसको खींच रहे हैं और वो पीछे की तरफ बल लगा रही है, अपना फोर्स किधर लगा रही है, पीछे की तरफ लगा रही है। आप खींचते जा रही है, वो आप ही को खींच रही है, तो आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, है ना, पर अब बढ़ रहा है आप आगे। ठीक, तो क्या हो रहा है, आप जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, वो पीछे जा रही है। ठीक है, तो पीछे जा रही है तो वहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। और जीरो वर्क क्या हो जाएगा, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क आपका जीरो हो जाएगा। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा वहाँ पे वर्क जीरो हो जाएगा। मतलब आप इसको बचिया को खींच रहे हैं इधर से, और बचिया इधर से अपना दम लगा रही है, आप इधर से दम लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों लोग का जो फोर्स है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और वो मतलब दोनों लोग आगे ही नहीं बढ़े, वहीं पे रुके हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहेंगे क्या, कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा। हालांकि बल आप भी लगा रहे हैं, बल वो भी लगा रही है, ठीक है, फोर्स वो भी लगा रही है, फोर्स आप भी लगा रहे हैं, पर यहाँ पे कोई फोर्स और कोई वर्क नहीं कहा जाएगा, इसको बोलते हैं जीरो वर्क। ठीक है, तो एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक नेगेटिव वर्क, और एक क्या होता है, जीरो वर्क। इसमें क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। इसमें क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। और जीरो वर्क क्या हो जाएगा, जहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ना हो वहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। अब अगर समझिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस पे कोई एंगल से, किसी एंगल से इस पे फोर्स लग रहा है। जैसे मान लीजिए ये कोई गाड़ी है और यहाँ से एक, मान लीजिए ये कोई गाड़ी है, यहाँ से हम कोई लड़का जा रहा है, इसको खींच के ले जा रहा है, या फिर एक कोई ट्रॉली है, ठीक है, इसको कोई खींच रहा है। तो देखिए यहाँ से ये क्या बना रहा है, एक एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, एक एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो फोर्स जब भी एंगल पे लगता है तो वहाँ पे फोर्स का जो फॉर्मूला है, वर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, W = Fs cos थीटा। W = क्या हो जाएगा, Fs cos थीटा। इस एंगल का बहुत महत्व है फिजिक्स में। इस एंगल का क्या है, बहुत महत्व है कि ये तय करता है कि काम हुआ है या काम नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लोग cos थीटा आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में। ये थीटास की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है क्या, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए आप लोग कुछ वैल्यूज। cos 90 = होता है आपका 0, cos 0 डिग्री = होता है क्या, 1। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, cos 45 = 1/√2। उसके बाद क्या होता है आपका बचा cos 30 √3/2, और क्या बचा आपका cos 60 1/2। ठीक है, तो ये cos थीटा की वैल्यू है। अगर आपको एंगल गिवन रहेगा कि cos 90 है, cos 0 है, cos 45 है, cos 30 है और cos 60 है 1/2, तो हम लोग इसको रख के और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए कुछ स्पेशल थीटास के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अगर ऑब्जेक्ट है 90 डिग्री पे, अगर ऑब्जेक्ट इसमें है 90 डिग्री पे, तो क्या हम कहेंगे ये वर्क हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका केस क्या है। मान लीजिए एक कूली है जो सरफेस पे खड़ा है, एक बैग लेके सिर्फ खड़ा है। ठीक है,
ये बैग लेके ये खड़ा है, तो ये अगर खड़ा है तो ये वर्क डन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कहेंगे कि यहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये खड़ा है। और यहाँ पे देखिए खड़ा होने की वजह से यहाँ पे अर्थ पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। जैसे यहाँ पे वर्क में अब ये फोर्स कितना भी लगाया हो, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी किया हो, यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो एफ एस इंटू 0, और ये क्या हो जाएगा? वर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो मतलब आप किसी सामान को लेके खड़ा है तो मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे। फिजिक्स कहता है क्या? कि आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप जैसे ये cos 0 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री रखें तो ये क्या हो गया? वर्क 0 हो गया। अगर यहाँ पे 0 डिग्री है cos 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो जैसे ही हम लोग रखेंगे W इक्वल टू एफ एस इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा? W इक्वल टू एफ एस। और ये किस कंडीशन में था? W इक्वल टू एफ एस हम लोग फर्स्ट कंडीशन पढ़े थे, जब मोशन क्या हो रहा था? एक रेक्टिलिनियर पाथ में हो रहा था, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा था और फोर्स लग रहा था, और एक यहाँ पे एक बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे इसको फोर्स लगा रहे हैं, और ये प्लेन लाइन पे क्या कर रही है? मोशन कर रही है। तो यहाँ पे क्या कोई एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई फोर्स का एंगल नहीं बन रहा है, वहाँ पे क्या है? 0 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या होगा? एफ एस और W इक्वल टू एफ एस हो रहा है। ये हमारा नॉर्मल कंडीशन वाला केस है। ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे जो भी एंगल दिया रहेगा इसका वैल्यू रख लेंगे और हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक की थी पूरी वर्क डन की बातें। चलिए भाई, तो अब हम लोग देखेंगे एनर्जी का। ये बातें किसकी हुई? वर्क की हुई। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? एनर्जी की। और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। जितना आपके अंदर क्षमता है कार्य करने की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी। जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा काम करता है, जिसके पास एनर्जी कम होती है वो क्या करता है? कम काम करता है। ठीक है। तो एनर्जी अगर कोई पूछे क्या है, तो ये एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है। आपके पास क्षमता कितना है काम को किसी करने का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है। तो अब ये एनर्जी कई टाइप्स के हैं, जिसमें मेनली 2 टाइप्स आपको पढ़ना है। किसमें? क्लास 9th में। एक पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी और एक पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट में मोशन होने से उसमें क्या हो जाए? जब भी कोई बॉडी मोशन कर रहा है तब हम लोग कहते हैं क्या? कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसके रुके हुए स्टेट की वजह से क्या हो रहा है? उसमें कोई एनर्जी है, तो हम लोग कहेंगे क्या? ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। आइए इसको हम लोग और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। जैसे है आपका दोस्त। ठीक है। आपका दोस्त है, वो क्या कर रहा है? तेजी से नाच रहा है। ठीक है। शादी में क्या हो रहा है? तेजी से नाच रहा है। अब वो तेजी से डांस कर रहा है तो उसके अंदर एक एनर्जी है, जो क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। वो आप उसके अगल बगल जाएंगे तो आपको गिरा देगा वो। ठीक है। और एक इंसान चुपचाप खड़ा है तो उसके अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। जैसे कि अगर एक कार फास्ट स्पीड से चल रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी प्रोसेस्ड है? उसके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी भरी हुई है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भरी हुई है, और वो क्या कर सकता है? जितना ज़्यादा स्पीड रहेगा उतना ज़्यादा वो तेजी से वो आगे बढ़ेगा, और उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी रहेगी। उतना ही ज़्यादा क्या रहेगी? उसमें काइनेटिक एनर्जी रहेगी। काइनेटिक एनर्जी से आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई दौड़ रहा है, जैसे नॉर्मल आप कोई चल रहा है, ठीक है, आपको टक्कर मारा, आपको कुछ नहीं हुआ, आप साइड से निकल के चले गए, पर कोई दौड़ रहा है, वही इंसान वही वेट है उसका, पर वो दौड़ रहा है, तो उसके अंदर एक एनर्जी है। ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। और अगर दौड़ते हुए इंसान के आप सामने आ गए तो फेंक देगा आपको यहाँ से वहाँ तक। ठीक है। तो ये क्या है? ये है काइनेटिक एनर्जी है। आ रही बात समझ में? जैसे आप बॉल को बॉलर फेंक रहा है, ठीक है, बॉल को अगर बॉलर फेंक रहा है तो उसमें क्या है? उस बॉल में क्या आ गई है? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि उसके मोशन के इफेक्ट से उसमें एक एनर्जी आ गई है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और उसको जैसे ही बैट्समैन हिट करता है बैट से, वो क्या हो जाता है? उसके अंदर एक और काइनेटिक एनर्जी आती है और बहुत तेजी से वो बाउंड्री के बाहर चला जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। मतलब अगर ये फैन चल रहा है तो इस फैन में भी कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। रुके हुए फैन में आप हाथ डालेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन चलते हुए फैन में आप हाथ डालेंगे तो आपका हाथ सही सलामत रहेगा। कभी डाल के मत देखिएगा। ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग और काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल की बात करें तो रॉकेट मोशन कर रहा है तो उसके में भी क्या होगा?
काइनेटिक एनर्जी होगा। हम लोग बाइसिकल चलाते हैं, उससे भी काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी की बात है। तो आइए हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, इस काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये वर्क डन से ही तो, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। तो हम लोग ये इसको वर्क डन ही है, तो है, जब हम वर्क डन करेंगे तभी तो काइनेटिक एनर्जी, जब हम दौड़ेंगे तभी तो हमारे अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगा। हम रुके रहेंगे तो कहाँ से काइनेटिक एनर्जी आएगा। ठीक है, तो जब हम दौड़ेंगे या फिर कोई काम करेंगे या फिर हम मोशन में अपने आप को लाएंगे या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, तभी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, अदरवाइज उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अगर आप दौड़ नहीं रहे हैं तो आप इकट्ठा करें क्या, पोटेंशियल एनर्जी, जब आप एनर्जी हो जाएगा तब दौड़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, मतलब जितना हम वर्क डन करेंगे उतना ही काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगी। ठीक है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू होता है Fs। W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं क्या, फोर्स इज इक्वल टू ma। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। मतलब फोर्स क्या होता है, ये मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम याद करिए, F इक्वल टू ma। ठीक है, अब ये F इनटू ma होता है, तो इसकी वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फोर्स दिया मैंने इसको, तो क्या हो जाएगा SMA। W इक्वल टू क्या हो गया, SMA। ठीक है, अब अगर हम लोग अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हम लोग काइनेटिक एनर्जी को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हमको निकालना है क्या, कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, तभी तो हम निकालेंगे। तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो क्या क्या करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा ना, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें वो करेगा। तो हमको इन्हीं सब का यूज करके क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है। तो ये सारी चीजें, कुछ उसका एक्सेलरेशन होगा ना, कुछ डिस्टेंस, ये कुछ इनिशियल स्पीड, कुछ फाइनल स्पीड, कुछ डिस्प्लेसमेंट, कुछ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब हमको इसको यूज करना है। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो हमको 3 इक्वेशन मिले थे, 3 इक्वेशन न्यूटन के मिले थे, जिसको हम अकॉर्डिंगली यूज कर रहे थे अपने डाटा के हिसाब से, कि हमारे पास डाटा क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को चूज कर रहे थे, उसके बाद क्वेश्चन को क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू u प्लस 80 था। सेकंड इक्वेशन क्या था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर था। और थर्ड इक्वेशन का क्या था, v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्या था, v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे देखिए, v इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और फिर क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशन है। पर देखिए यहाँ पे टाइम की बात की जा रही है, टाइम की बात की जा रही है, वर्क डन में कोई टाइम की बात नहीं की जा रही है। वर्क डन का टाइम से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो कितना भी समय में हो, हम कहेंगे कि काम हुआ है। ठीक है, वहाँ पे टाइम का कोई लेन देन नहीं है। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। हमको यूज किसका करना है, इस इक्वेशन में करना है, v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 2as का यूज करना है। ठीक है, आइए हम लोग करके देखते हैं। और इस काइनेटिक एनर्जी का जो हाइप बना हुआ है कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, कैसे इसको डिराइव करेंगे, इसको हम लोग खत्म करते हैं। तो तीसरा इक्वेशन हम लोग न्यूटन का यूज करेंगे, क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से as की वैल्यू निकाल लें, तो as की वैल्यू क्या हो जाएगा, as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। v आपको पता है, आप सेकंड चैप्टर में पढ़े हुए हैं, v क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2, ये किसकी वैल्यू आ गई, as की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए as की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ as इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ as इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, as की वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे, तो देखिए a और s यहाँ पे है, और as की वैल्यू हम पुट किए, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है और सेशन पसंद आ रहा है तो इसको आप कर सकते हैं लाइक। चलिए, इसको हम लोग वाइट नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। अभी W इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। चलिए, इसको हम लोग स्प्लिट करके लिख लेते हैं। और यहाँ पे W ही क्या है, वर्क डन ही क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो वर्क डन जब हम K लिख सकते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसका आंसर इंटू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। और इसको हम लोग अगर स्प्लिट कर लें तो बाई पार्ट कर लें तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गई क्या हमारी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला। ये क्या हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, क्या हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन 2। इसको 1/2 एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको 1/2 एम यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आपको इतनी बात समझ में आ रही है। यही हमारा क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग पहले तो नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप ये आप लोग नोट कर लिए। अब हम लोग इसको आगे बात करते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला है, इस पे कौन कौन से केस लगते हैं और क्या क्या हम लोग इसको करते हैं, कैसे कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हम लोग पहले क्या किए, वर्क डन क्या है, काइनेटिक एनर्जी, जितना हम वर्क डन करेंगे उतना काइनेटिक एनर्जी होगा। तो W इक्वल टू एफ एस होता है और F इक्वल टू ma होता है। तो इसकी वैल्यू हम लोग इसमें पुट किए थे, W इक्वल टू एस एम ए हो गया है। और यहाँ से न्यूटन थर्ड इक्वेशन से क्या निकालेंगे, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2as। as की वैल्यू क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर अपॉन 2। और इसकी वैल्यू हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, as की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, W इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2। और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला मुझे मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगर ये हमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मिला है क्या, K इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2, ये हमें फार्मूला मिल गया। अब इसमें हम लोग एक केस एज्यूम करें, कुछ पाने के लिए कुछ हमें मानना पड़ता है। ठीक है, अगर हम मानेंगे नहीं भगवान है तो हमें भगवान मिलेंगे कैसे। ठीक है, अगर हम मानेंगे ही नहीं कि ये इंसिडेंट इस वजह से हुआ है तो फिर हम उस इंसिडेंट के पास तक जाएंगे कैसे। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए फुटबॉल है। ठीक है, एक फुटबॉल है। तो अगर ये रेस्ट में है, ये फुटबॉल है तो रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो अगर इसको किक करता हूँ, अगर इस फुटबॉल कोई रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। और अगर मुझे इसे किक करता हूँ तो मुझे अगर पता करनी है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आई इसके अंदर इस फुटबॉल में, तो हम लोग क्या करेंगे, तो K इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस और m और u क्या हो गया आपका, 0 हो गया। मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, 0 हो गई। और ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई तो K इक्वल टू क्या हो गया आपका, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो ये आपके बुक में एक फॉर्मूला है, K इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसको भी कोई भी एनर्जी है उसको भी हम लोग किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। कोई भी एनर्जी है उसको हम लोग किस में मापते हैं, जूल मापते हैं, क्योंकि वर्डन को भी हम लोग किस में मापते हैं, जूल मापते हैं। तो K इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर हो गया, ये आपके बुक में। तो ये हम लोग का डेरिवेशन था किसका, ये हम लोग का डेरिवेशन था काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो काइनेटिक, आई होप आपको काइनेटिक एनर्जी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, तो उसका अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, अगर उसमें कोई एनर्जी अगर फोर्स लगाते हैं तो उस पर एनर्जी कितना आएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा हमको कि ये कैसे चीजें हुई हैं। क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर कोई बाइसिकल है, ठीक है, अगर कोई बाइसिकल है 20 kg का, ठीक है, मास से कितना 20 kg है, और उसका इनिशियल स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो वर्क डन अगर इनिशियल दिया हुआ है, फाइनल दिया हुआ है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, K इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। ये देखिए, ये चेंज इन, हम ये क्या निकालना है, चेंज निकालना है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, एम तो सेम ही रहेगा, 1/2 एम को अगर हम लोग कॉमन कर लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 20, और वी क्या है आपका 5 है तो 25, और यू स्क्वायर क्या है 2 है तो आपका 4, तो ये हो गया 10, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू और 21, तो ये कितना हो गया आपका 210 जूल। आपकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी कितनी 210 जूल हो गई। ठीक है, आगे बात समझ में। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्या पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। चलिए भाई, अब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है और उसके रुके हुए स्टेट के कारण अगर उसमें कोई एनर्जी है तो हम क्या कहेंगे, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का एक फिक्स हम कोई रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, जिस पॉइंट से अगर हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, मतलब उसका हाइट ऊपर कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी उतना ही क्या होता है बढ़ता जाता है। ठीक है, जब भी हम अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो उसमें रुके हुए उसके स्टेट के कारण अगर उसमें कोई एनर्जी स्टोर हो रही है तो हम क्या कहेंगे, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना है, जैसे ब्रिक है, अगर हम एक रेफरेंस पॉइंट मान लिए क्या कि ये ग्राउंड है हमारा, और ग्राउंड से ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है और इससे हमें इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो अगर ये ग्राउंड पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, इसमें कोई हाइट नहीं है तो इसमें यहाँ पे इसका क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। ठीक है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 0 होगा। पर जैसे जैसे ही यहाँ पे हम इसका क्या बढ़ाते जाएंगे, हाइट बढ़ाते जाएंगे, जैसे मान लीजिए ब्रिक है तो यहाँ पे आ गया ये ब्रिक, अब यहाँ से गिराएंगे तो इसमें क्या एक फोर्स आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा एक फोर्स आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक पावर आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा एक फोर्स आ जाएगा जो आपको हार्म कर सकता है। फिर यहाँ पे अगर इसको और ऊपर करें इसमें और पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है, और इसको और ऊपर करें तो ये क्या हो जाएगा और इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया, मतलब इसमें क्या हो रहा है एनर्जी स्टोर होता जा रहा है। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे इसमें ईंट में क्या हो रहा है एनर्जी स्टोर हो रहा है। सब सोचिए कि एक छोटे से ईंट को अपने पैर पे गिराते हैं इतने मतलब कम ऊंचाई से, तो वो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा ब्लीडिंग हो, पर अगर छत से कोई ईंट गिर रहा है और आपके पैर पे गिर जाए तो आपका उंगली साफ कर देगा। ठीक है, तो ये कमाल किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का है। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट में हम एनर्जी स्टोर करते हैं, ठीक है, उसके रुके हुए स्टेट में क्या करते हैं एनर्जी स्टोर करते हैं, वो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी जब भी चेंज होती है तो किस फॉर्म में चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, जैसे अगर हम एक ईंट को में क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किए और इसको यहाँ से छोड़ दिए तो वो किस में आ गई तुरंत काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वो मूव करने लगी और मूव जब करती है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। जैसे हम जब तीर धनुष चलाते हैं तो तीर धनुष और तीर में क्या करते हैं एनर्जी स्टोर करते हैं, और उसको एनर्जी स्टोर करने के लिए हम वर्क डन करते हैं, मतलब मेहनत लगा के खींचते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा खींचते हैं उतना आगे जाता है। तो उसमें क्या हम कर रहे हैं स्टोर कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं उस स्टेट में, रुके हुए स्टेट में उसमें क्या कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद वो क्या जा रहा है आगे जा रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन बहुत ही इजी है और इसको हम लोग बहुत ही आसानी से तरीके से कर सकते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट है ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस पर कोई फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स को हम लोग कहते हैं क्या वेट। इसका वेट का फोर्स लग रहा है, इसका जितना वेट होगा उतना फोर्स लग रहा है, ये ग्राउंड पे लगा रहा है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं mg। ठीक है, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 10। जैसे हम लोग कुछ भी मास हो उसमें हम 10 का इंटू कर देंगे तो हमारा वेट निकल जाता है। ठीक है, हमारा वेट निकल जाता है। वेट हम कैसे निकालते हैं, मास में ग्रेविटेशनल फोर्स का इंटू कर देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स है 9.8 और न्यूटन या फिर 10 न्यूटन हम लोग अप्रॉक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हम ये किसके बराबर होगा, ये इसका वेट किससे होगा mg के बराबर होगा। ठीक है, अब हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाना है, ऊपर उठाना है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर उठाना है तो मैं उस पर कितना वर्क करूंगा या फिर कितना एनर्जी से उसे उठाऊंगा, तो जितना उसका वेट होता है उस ऑब्जेक्ट को उसी वेट उसी एनर्जी से या फिर उतना ही वर्क डन करते हैं, तब वो ऑब्जेक्ट क्या होता है ऊपर उठता है। ठीक है,
सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए, और उसको हम लोग उठा रहे हैं, तो उस पर कितना फोर्स लगाएंगे, तो उसका जितना वेट है, अगर उससे कम फोर्स लगाते हैं तो वो तो आपसे उठने वाला नहीं है। जैसे अगर आपके पास 40 किलो का बोरा है और 40 किलो के बोरे को आप उठा रहे हैं, ठीक है, और फोर्स आप कम लगा रहे हैं, ठीक है, 40 किलो का बोरा है तो आप उसमें फोर्स क्या लगा रहे हैं, कम लगा रहे हैं, तो वो तो आपसे उठेगा ही नहीं, ठीक है। पर अगर बोरे को उठाना है तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना फोर्स ये अर्थ जितना इसमें फोर्स इसका वेट का लग रहा है mg, इतना ही वेट आपको ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा इस फोर्स के बराबर ही। मतलब अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है तो उस बोरे को उठाने के लिए आपको कितने न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो क्या उठेगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हमको कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमको उतनी ही फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जितना कि उस पर उसका वेट उस पर फोर्स लगा रहा है, उतना ही फोर्स हमें रिक्वायर्ड होती है उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, ठीक है। उससे ज़्यादा फोर्स भी लगा सकते हैं, पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं और उसको ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो हवा में उड़ती हो जाएगी, तो हमें ऐसा तो करना नहीं है, ठीक है। अगर हम कोई ईंट है उसको ज़्यादा फोर्स लगा दिए तो आपके हाथ में रहेगी नहीं, वो हवा में उड़ती हुई जाएगी। हमको तो फ्लाइंग नहीं करना है, हमको उठाने के लिए बस पूछ रहा है कि कितना फोर्स लग रहा है, हमको एक्यूरेट फोर्स निकालना है। तो उसको हम इसके वेट कितना निकालेंगे, वेट कितना निकालेंगे। अब हमें पता है कि क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इतना बता रहा समझ में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, इसके वेट कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, इसके वेट कितना, तो W इक्वल टू अगर हम लोग रख दें F इक्वल टू mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h हाइट ही हो रहा है ना। इसको अगर हम लोग उठा रहे हैं इसको तो कुछ हाइट में ले जाएंगे, कुछ हाइट को ये कवर करेगा, S डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ पे ये h हो जाएगा, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे लिख लेंगे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ठीक है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इनिशियल और फिर फाइनल, ठीक है। इनिशियल फाइनल को माइनस कर देंगे, जैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी वाला सॉल्व कर रहे थे वैसे ये भी सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि ये डेरिवेशन आपको, और इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और आप सबको पता है कि जूल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जूल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। आई होप कि ये दोनों डेरिवेशन आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क और एनर्जी आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब इसमें आपको क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन करके आपको जो डाउट आता है वो डाउट हमसे आप क्लियर कर सकते हैं। आप कमेंट में अगर आप डाउट बता देंगे, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, व्हाट्सअप पे भी आप कर सकते हैं, और डाउट करेंगे तो आपका क्वेश्चन मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कंडीशन है तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। ऐसे कई प्रकार के कंडीशन मिलते हैं, तो आइए उन कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं कि वो कंडीशन क्या क्या है। जैसे एक कंडीशन ऐसा है क्या कि अ मैन क्लाइंबिंग अ हिल, एक आदमी है जो क्या कर रहा है, पहाड़ पे चल रहा है, पहाड़ी पे। अब ठीक है, अब ये है आपका पहाड़ी, एक आदमी है यहाँ पे चढ़ रहा है, ठीक है, एक आदमी है यहाँ से चढ़ रहा है इसको। अब ये पहाड़ी पे चढ़ रहा है तो आपको बताना है इस पे कौन सा एनर्जी है, ठीक है। तो कई लोग बताएंगे सर काइनेटिक एनर्जी है, कई लोग बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी है, पर हम बताएंगे इसमें क्या है, दोनों एनर्जी है। क्यों, क्योंकि देखिए एक रेफरेंस पॉइंट मान लिए अर्थ, एक रेफरेंस पॉइंट क्या मान लिए, अर्थ। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv² होता है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है, ठीक है। तो देखिए ये ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट। और ये देखिए किसके डिस्प्लेसमेंट कर, ऊपर की तरफ कर रहा है, तो ऊपर का मतलब कुछ हाइट चढ़ रहा है, हाइट जा रहा है, तो कुछ हाइट जा रहा है और इसका कुछ वेट भी होगा, तो mg है और h भी है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है। और इमोशन कर रहा है, तो अगर इमोशन ही कर रहा है ना, अगर इमोशन कर रहा है तो उसके अंदर एक एनर्जी होगी जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर एक आदमी पहाड़ पे चल रहा है तो उसके अंदर दोनों स्टेट होगा, कौन सा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा
और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका अ फ्लाइंग एरोप्लेन। ठीक है, एक एरोप्लेन है जो उड़ रहा है यहाँ से। ठीक है, एक एरोप्लेन है जो उड़ रहा है। अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी भाई? वो उड़ रहा है तो कुछ हाइट पे तो उड़ रहा होगा, तो हाइट पे उड़ रहा है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर है। जब भी हम बताए थे कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट पे जाते हैं उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होते जाता है। तो अगर एरोप्लेन किसी हाइट पे उड़ रहा है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी है, और वो उड़ रहा है, मूव कर रहा है, इसलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो दोनों में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इसमें भी हो जाएगा। इसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों जगह, इसमें भी हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या, अ बर्ड रनिंग ऑन द ग्राउंड। एक चिड़िया है जो ग्राउंड पे दौड़ रही है। चिड़िया किस पे दौड़ रही है? ग्राउंड पे दौड़ रही है। भाई ग्राउंड पे दौड़ रही है पर उसका कुछ हाइट तो नहीं है ना, किसी हाइट पे तो नहीं उड़ तो नहीं रही है, वो तो दौड़ रही है ग्राउंड पे। ठीक है, और ग्राउंड को हम लोग रेफरेंस पॉइंट माने, मतलब उसका हाइट 0 है। हाइट 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब इसके अंदर सिर्फ रहेगा क्या? काइनेटिक एनर्जी। इसके अंदर क्या रहेगा? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगा। फिर क्वेश्चन क्या है, अ सीलिंग फैन इज इन द ऑफ पोजीशन। ये सीलिंग फैन, जो ये फैन है हम लोग का, ये क्या बंद हो तो बंद रहेगा। इसमें ये बंद है तो बस ये कुछ हाइट पे है, तो हाइट पे है तो इसके अंदर सिर्फ क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अगर ये सीलिंग फैन ये रन करता हुआ रहता तो इसको हम लोग कहते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी भी कंटेन कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी भी कंटेन कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। अ स्ट्रेच स्प्रिंग लाइंग ऑन द ग्राउंड। एक स्प्रिंग है जो ग्राउंड पे है और स्ट्रेच है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, अगर स्ट्रेच है, स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करेंगे तो उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहा है। तो उसमें क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। एक केस है किसका? पोटेंशियल एनर्जी का, कि जब हम उसके ओरिएंटेशन से उसमें पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देते हैं? स्टोर कर देते हैं। ये बाई पोजीशन है, हम लोग अभी पढ़े हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप्स के होते हैं, एक बाई ओरिएंटेशन होता है और एक बाई पोजीशन होता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है कुछ हाइट पे तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट करेगा, रखेगा। ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हाइट नहीं भी होता है पर वो क्या करता है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखता है। जैसे स्प्रिंग हो गया, जैसे एरो हो गया, ये सब क्या है? बाई ओरिएंटेशन, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगा। तो इसमें भी क्या रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। ठीक है, फिर उसको हम जैसे ही छोड़ देंगे ये क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं। और प्लीज़ सेशन को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं और लाता रहूँगा, और आपकी ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही मेरे मोटिवेशन को बढ़ाते हैं आपके लिए इतनी रात को जग के वीडियो बनाने के लिए। तो जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग लास्ट तक देखे हैं, थैंक यू वेरी मच।